बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? शौहर ने पूछा। आज इसने बीवी के कहने पर बुढ़िया को फिर मारा है, और इतना मारा वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या? वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़बान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है? इस बेचारी को फालज है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी नहीं बताया कि इसको फालज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा बस अब आप मान जाइए और उसको अपने घर ले आइए। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। इसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में क्या हर्ज है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने अपने खदशे का इजहार किया। बीवी से कहा ये तो और भी अच्छी बात है। इसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना मुमकिन है। ये सुनकर इसने खुशी का इजहार किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी की महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए, और यूँ अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जट गई। इसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की ना हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था कि इस आदमी को इसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिल के कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि मैंने ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ, मेरे साथ चल, तुझे पुल सिरात पार करा दूँ। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर बाद बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा।
اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہی خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن ہاں بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پلسرات کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔